सिद्ध जोगी जी के पौनाहारी नाम की व्याख्या जानेंगे तो पौना आहारी, आहार जिसको आहार होता है, आहारी मतलब जिसको आहार की ज़रूरत नहीं है खाने पीने की, और पौना खारी मतलब जिसके पास प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान। हमारे शरीर में 84 तरह की पवन होती है और उसमें से 10 विशेष होती हैं: प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, नाग, धनंजय, करकल्य। इसमें से ये 5 को मेन माना जाता है। उस 5 में से प्राणवायु को मेन माना जाता है। शरीर के फंक्शनिंग के हिसाब से जिस जिस जगह पे ये वायु हमारे अपने शरीर में मौजूद रहती है और जो जो कार्य करती है, गुजरती है, तो इसका प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान इस तरह से नाम बदलता जाता है। तो जो सिद्ध योगी होती है, अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, उसमें हम प्राणायाम की विद्या को सीखते हैं। प्राण और अपान का एक दूसरे में उसको रोकते हैं, हवन करते हैं, जिससे प्राण में अपान, अपान को प्राण वायु में जैसे अंदर जाने वाला वायु और बाहर आने वाला, अंदर जाने वाला अपान, बाहर आने वाला प्राण, इसमें जब एक दूसरे को हम रोकते हैं, इसका कुंभक करते हैं, तो कुंभक करने से हमारे अंदर कुंडलनी जागरण होता है, हमारे अंदर थर्ड आई एक्टिवेट होती है, हमारे अंदर तीसरा नेत्र एक्टिवेट होता है। तो अष्टांग योग की विद्या में जोगी नाथ ये विद्या प्राप्त करते हैं, जिसमें उनकी सोई हुई जो शक्ति है, शिव सहस्रार में है हमारे 10वें द्वार के आगे, और शक्ति मूलाधार चक्कर में सोई रहती है, जो रीढ़ की हड्डी जहाँ ख़त्म होती है अप्रॉक्स, उस जगह पे समझाने के लिए थ्रू डायग्राम जहाँ हम समझाते हैं। लेकिन ये जितने भी चक्र हैं, शक्ति स्रोत हैं, जहाँ हमारी 72,000 हमारे शरीर में प्राण शक्ति जिनमें ट्रैवल करती है, शक्ति स्रोत उसको कहते हैं कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ जो ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना में डिवाइड हैं। जोगी नाथ लोग सिद्ध गुरुओं से थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकली नॉलेज रखते हैं। तो ये कुंडली मार्ग के सोई हुई शक्ति जो मूलाधार में है, वहाँ से स्वादिष्ठान, फिर मणिपुर, फिर और उसके बाद हृदय चक्कर, अनाहत चक्कर, फिर कंठ का चक्कर, विशुद्ध चक्कर, फिर आज्ञा चक्कर दोनों आँखों के जो मध्य में है, फिर उधर से त्रिकुटी जहाँ ईरा, पिंगला, सुखमन मिलती है, फिर उधर से वो मानसरोवर, अब संतमत त्रिकुटी से सीधा 10वें द्वार की तरफ हमें ले जाती है। और जोगीनाथ अष्टांग योग त्रिकुटी से मानसरोवर के बाद हमें बिंदु चक्कर, जहाँ पे कि हमारे पंडित ब्राह्मण जो भाई हैं वो बोधि रखते हैं, वो उसी बिंदु चक्कर की सिद्धि होने के कारण हमारे शरीर जो 5 महाभूतों से बना है उसकी परवरिश ऑटोमेटिकली आकाश तत्व से ये शरीर हमारा जुड़ा रहता है। और उस चक्कर की सिद्धि होने के बाद जो भी जोगीनाथ लोग अष्टांग योग की विद्या थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल प्राप्त करते हैं कि बिंदु चक्कर की साधना के बाद आकाश तत्व के कारण ये बाकी चारों तत्व हमारे जुड़े जाते हैं, जिसके कारण अग्नि और पवन और जल से, इसी के माध्यम से हमारे शरीर की परवरिश होनी शुरू हो जाती है। तो हम ऐसी अवस्था पे चले जाते हैं जहाँ हम आहार से रहित हो जाते हैं, आहारी हो जाते हैं, और प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान। बाबा जी तो पहले ही शिव शंकर के आंशिक अवतार हैं, वो सबसे बड़े कर्म जोगी हैं, नाथ हैं, नाथों के नाथ हैं, जोगियों के। लेकिन उन्होंने बालक के स्वरूप अवतार लेके 5 साल में घर छोड़ के गुरु दत्तात्रेय नाथ जी से शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके हमें अष्टांग योग की, जैसे बाबा भरतरीनाथ जी को साधना बताई और कराई, खुद भी की। मनुष्य लीला में जैसे प्रभु राम जी ने गुरु वशिष्ठ जी के पास जाके गुरुकुल में ज्ञान प्राप्त किया, कृष्ण भगवान ने सांदीपनी जी के पास जाके ज्ञान प्राप्त किया, ऐसे ही बाबा बालकनाथ जी ने गुरु दत्तात्रेय नाथ का जो नाथ मठ मंडल है जो गुजरात जूनागढ़ में था, वहाँ जाके ये अष्टांग योग की विद्या प्राप्त की। और इन सब चक्रों की साधना को, जो कि यम, हम, वम, ओम, इस तरह से अलग अलग मंत्रों
से एक एक चक्र को एक्टिवेट किया जाता है। फिर हम वहाँ के प्रकाश और वहाँ के रंग और वहाँ उन चक्रों की एक्टिवेशन के कारण हमें अलग अलग शक्तियाँ, रिद्धियाँ, सिद्धियाँ, निधियाँ हमें प्रदान होती हैं शिव पिता परमात्मा की कृपा से, गुरु कृपा से। तो बाबा जी पौनाहारी हैं क्योंकि उनको आहार की ज़रूरत नहीं है, वो सिद्ध जोगी है, उनके शरीर ही दिव्य है। पर अवतार लीला के हिसाब से रत्नों के अगर पुत्र भी बने हैं तब भी उन्होंने अष्टांग योग की साधना करके सिद्धि प्राप्त की है, इसलिए उनके शरीर के सब चक्र सिद्ध हैं और उनके शरीर में प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान जितने भी प्राण दिव्य मानव लीला के हिसाब से, वात्सल्य बालक की लीला और शिव पिता परमात्मा के हिसाब से दोनों में वो सिद्ध महापुरुष हैं जिनका कंट्रोल अपने प्राणों पे है और जिनके कुंडला वाले हैं वो उनके कुंडलनी जागरण है, जिसके कारण वो हमेशा भूख प्यास से परे रहते हैं। तभी उन्होंने लस्सियाँ रोटियाँ निकाल के दिखाई। कुछ लोग भोले भाले पौन का मतलब चौंकी लगा लेते हैं, जब सिर घुमाने लगते हैं, वो भोले भाले हैं। अभी बाबा जी के बारे में ABCD भी नहीं जानते हैं क्योंकि उनको एक पूर्ण गुरु के शरणद शिक्षा दीक्षा प्राप्त नहीं हुई। जोगी नाथों की जो साधना है वो अष्टांग योग की है, भक्तों की साधना है वो प्रेमा भक्ति की है, ब्रह्म ज्ञानियों की जो साधना है वो साधन चतुष्टा संपन्न के रूप होती है। प्रेम की जो साधना होती है वो निरंतर निष्काम अनन्य होती है। तो अपने अपने मार्ग की अलग अलग साधनाएं होती हैं, सब मार्गों में हमें साधना करनी पड़ती है। इसलिए सिद्ध जोगी हमें प्रेमा भक्ति, नौदा भक्ति भी दान करते हैं। अगर हमने भक्त बनना है तो हमें भक्ति के हिसाब से सिमरन, श्रवण, कीर्तन, अगर हमें प्रेमी बनना है तो हमें प्रेमी के हिसाब से, अगर हमें जोगीनाथ की विद्या प्राप्त करनी है तो हमें वो भर्तृनाथ जी की तरह वो विद्या प्रदान करते हैं। अगर हमें संसार के सुख चाहिए तो जगदानंद, ब्रह्मानंद, प्रेमानंद, जगदानंद, आत्मानंद, ब्रह्मानंद, प्रेमानंद, जो भी आनंद सुख हमें चाहिए वही हमें वो प्रदान करते हैं। तो बाबा जी का जो पौनाखारी नाम है वो उनका सिद्ध पुरुष ओम नमो सिद्धाय के एक सिद्ध पुरुष महात्मा गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा जो तत्वदर्शी है, श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ है, जो कर्म योगी है, वही चोली, चिमटा, सिंगी, पौए, अखंड धूणा, ये द्योड़ सिद्ध, हमीरपुर, शातलाइयाँ, गुरुणा झाड़ी, फिर चरण गंगा, इसमें छुपा हुआ जो दिव्य ज्ञान है घर बैठे ही हम गुफा पे कैसे जा सकते हैं। 1 मिनट में हम पौनाहारी का सुरती अपने शिव पिता परमात्मा के स्वरूप, उनकी वो काली मूर्ति वाला समाधि अखंड ज्योति के स्वरूप कैसे दर्शन कर सकते हैं अपने घर परिवार में ही एक कमरे में बैठ के। ये सब एक गुप्त विद्या होती है जो हमें सिद्ध गुरु, पूर्ण गुरु के शरणद शिक्षा दीक्षा पा के ही उनकी सेवा करके उनकी दया करना से हम प्राप्त करते हैं। तो पौनाहारी नाम बाबा जी खुद ही अजर अमर अविनाशी है। बाल ब्रह्मचारी के स्वरूप 12 साल के रूप उनके जो बाल ब्रह्मचारी का जो शरीर है वो दिव्य है। स्कंद कौल महाकौल बाबा बालकनाथ जो खुद ही अजर अमर अविनाशी है, सगुण साकार और निर्गुण निराकार स्वरूप। तो ऐसा कोई नहीं है कि बाबा जी जिसमें प्रवेश ले रहे हैं जब सिर घुमा रहे हैं बाबा जी की, ये बोली वाले जो लोग जिनको अच्छा ज्ञान सच्चा कहना भी बाबा जी की कृपा नहीं हुई। बाबा जी में शिव शक्ति है, जिस शिव शक्ति से ये सूरज, ये ब्रह्मांड, ये चांद, तारे, आकाश ये सब घूम रहे हैं। क्योंकि बाबा जी की जगह लस्सियाँ रोटियाँ कोई नहीं निकाल सकता। गोरखनाथ को कौन हरा सकता है, वो खुद शिव शंकर के अवतार 18 सिद्धियों के वो मालिक हैं। उजड़ी फसलों को और फिर हरा भरा कौन कर सकता है, मरा हुआ बच्चा कौन जिंदा कर सकता है, कौन नरबक्षी राक्षस को एक सात्विक गुण प्रदान कर सकता है, वो पौनाहारी ही कर सकते हैं। क्योंकि वो आजर अमर अविनाशी द्योड़ सिद्ध अखंड शिव पिता परमात्मा की ज्योत दोनों रूप में सगुण साकार और निर्गुण निराकार दोनों रूप में नजर आजर अमर अविनाशी है। जो लोग ऐसी बातों में मतलब पड़े हैं, जो ऐसे बंदों को या ऐसे ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं,
उनको आगे जाके भी नरक मिलेगा और यहाँ भी उनको उनके कर्मों की सज़ा, वो कर्म कर रहे हैं लेकिन एक दिन इसका फल मिलेगा। हमें एक सिद्ध गुरु की ज़रूरत है जो हमें चोली चिमटा सिंगी ज्ञान दे। बाबा जी ने हमें क्या सिखाया, 5 साल में घर छोड़ के गुरु दत्तात्रेय नाथ जी के पास क्या ज्ञान प्राप्त किया, कैसे यहाँ तक पहुँचे। तो पौणा हरि नाम उनका सिद्ध पुरुष और परमात्मा स्वरूप श्री और हर तरह के आहार से परे होने को दर्शाता है, जो शिव पिता परमात्मा में अनंत शक्ति होती हैं। इसलिए बाबा जी ने लस्सी रोटियाँ निकाल के ये साबित कर दिया। और बाबा जी अजर अमर अविनाशी थे, स्कंद कौल महाकाल बाबा बालकनाथ जैसे हनुमान जी चिरंजीव है। इसलिए बाबा जी के आश्रय, शिव के आश्रय ये सारी सृष्टि चल रही है। बाबा जी को ये तन से, मन से, बुद्धि से, हर शरह से ये शरीर अपवित्र और गंदा है। बाबा जी दिव्य हैं, बाबा जी अलौकिक हैं, बाबा जी सर्वज्ञ है, सर्वंतर्यामी हैं, अवतारी हैं, तो कलाधारी हैं। तो बाबा जी की जितनी भक्ति, पूजा, सिमरन, सेवा की जाए उतनी ही जल्दी हमारे पाप नष्ट होंगे और इतनी जल्दी हमारे काम बनेंगे, उतनी जल्दी हमें धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों फल प्राप्त होंगे। जय श्री सतगुरु जोगी पीर धाम।